कैसा ये इश्क है। जन्नत विला, मुंबई। हया अपने रूम में आ गई थी। वो चाहती थी अगर सच में अनिरुद्ध से फलक से प्यार करता है तो उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए, लेकिन जैसा कि सब लोग बता रहे थे तो उसको लग नहीं रहा था। अनिरुद्ध प्यार के लिए शादी कर रहा था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता हो अनिरुद्ध फलक से प्यार भी करता हो, क्योंकि कोई इतना बिजनेसमैन जो कि बोहिग अच्छे से जानता है, कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान वो अपनी दुश्मनी के लिए किसी लड़की को तो मोहरा बनाएगा नहीं। हया गहरी सोच में गुम थी। वही वो वेसी इतनी परेशान थी, ऊपर से ये जेनी नाम की मुसीबत उसके सर आ गई थी। हया बहुत अच्छे से जानती थी जेनी सिर्फ रुद्राक्ष को पाने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन वो ये नहीं समझ नहीं पा रही थी रुद्राक्ष जितना गुस्सा वहां हुआ था वो अब इतना ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहा था जेनी पे, जबकि रुद्राक्ष तो इंसान की शक्ल देख के उसके दिल का हाल पहचान जाता था। और आज ऐसा क्या हुआ था? हया खुद से बोली, मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी ना, तो मुझे अरीना भाभी के बारे में कुछ पता चल रहा, फलक की शादी भी अभी पता नहीं होगी या नहीं, ऊपर से ये लड़की क्या करूं मैं? फलक खुद से ही बोली और वॉशरूम में घुस गई। गार्डन। पुष्कर शेखावत गार्डन में थे। उनके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था जैसे पता नहीं वो कितनी गहरी सोच में गुम थे। फलक धीरे से उनके सामने आते हुए बोली, दादू आप आ गए, कैसे हैं आप? फलक की बात पे पुष्कर शेखावत ने बस सर हिला दिया था। फलक धीरे से बोली, दादू मैं आपसे बात कर रही हूं, आप मुझसे नाराज हैं? देखिए दादू, आपकी नाराजगी। फलक की बात पे पुष्कर शेखावत अपना हाथ उठा के बोले, बस करो फलक, हमें खुशी थी इस बात की हमारे बच्चे आज भी हमारी इज्जत करते हैं और हमारी हर बात सुनते हैं, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया फलक, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पोती बताते हुए। पुष्कर की बात पे फलक जल्दी से उनके बराबर में बैठते हुए बोली, दादू आई नो आप बहुत गुस्सा हैं, जानती हूँ आपका गुस्सा जायज है दादू, लेकिन प्लीज एक बार सुनिए तो सही, मैं और अनिरुद्ध सच में प्यार करते हैं, मुझे उसकी फैमिली से मतलब नहीं, वो मुझसे प्यार करता है दादू। और आप नहीं जानते मैंने इस लम्हे का कितना इंतजार किया है। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही दादू, लेकिन हमेशा हम सब ने आपकी मानी है। आपने रुद्राक्ष भाई पे जबरदस्ती करी थी, उनकी शादी है भाभी से कराई, क्या हुए उस शादी का? फलक की बात पे पुष्कर जी हाथ उठाते हुए बोले, शांत हो जाओ फलक, मुझे बोलने पे मजबूर मत करो और मेरे फैसले गलत नहीं होते। मैंने रुद्राक्ष और हया की शादी कराई और आज उनसे बेहतर इस पूरे घर में कोई नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं, और मैं अच्छे से जानता था रुद्राक्ष के लिए फलक से बेहतर लड़की कोई हो नहीं सकती, और फलक हमने कभी नहीं सोचा था उन सिंघानिया के बेटे का प्यार तुम्हारे लिए इतना बेहतर हो जाएगा। तुम हमसे दूर हो जाओगी, हमारे फैसलों पे सवाल उठाओगी। पुष्कर जी की बात पे फलक जल्दी से बोली, आप समझ नहीं रहे हैं दादू, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं बोल रही, ना मैं आपको गलत साबित कर रही, लेकिन मैं बस बता रही हूँ दादू, में और अनिरुद्ध प्यार करते हैं और मैं उससे दूर नहीं होना चाहती, दिल से चाहती हूँ उसको, और जिंदगी मुझे गुजारनी है, और किसी को नहीं तो मैं कैसे उसकी जाने दूं? और मैं वादा करती हूँ उसकी वजह से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, वो मुझे खुश रखेगा दादू, वो सच में सबसे अलग है, वो प्यार करता है मुझसे। फलक की बात पे पुष्कर शेखावत अपनी छड़ी पटकते हुए बोले, मैंने फैसला ले लिया है फलक, और अब तुम इसको मानो या ना मानो। पुष्कर शेखावत की बात पे फलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वो अनिरुद्ध को अच्छे से जानती थी, अगर वो जरा भी शादी के लिए मना करती, अनिरुद्ध कैसे भी करके वैसे भी उससे शादी कर ही लेता। यही सोच के फलक गिड़गिड़ाते हुए बोली, दादू मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ ये मांग रही हूँ, आप इस शादी के लिए मान जाइए। फलक की बात सुन के पुष्कर शेखावत ने गौर से अपनी पोती को देखा जो उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, और धीरे से बोले, ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो यही सही, हम तुम्हारी शादी के लिए राजी होते हैं। लेकिन फलक जो खुश हो गई थी जल्दी से बोली, क्या? पुष्कर शेखावत गहरी सांस लेते हुए बोले, हम इस शादी में शामिल नहीं होंगे। फलक हैरानी से बोली, लेकिन दादू?
पुष्कर जी धीरे से बोले, अगर शाद करनी है तो ये शर्त माननी पड़ेगी, और अगर शर्त नहीं माननी तो तुम उन सिंघानिया की बहू नहीं बनोगी। पुष्कर जी की बात पे फलक सर झुका के बोली, जैसा आप चाहें दादू। इजाजत के लिए शुक्रिया इतना कह के फलक अपने आंसू छुपाते हुए चली गई थी। रुद्राक्ष का रूम रात के 2 बज गए थे। अब तक रुद्राक्ष नहीं आया था। वैसे तो वो कह के गया था हया को सोने के लिए, लेकिन जो पहले ही उसकी आदी हो चुकी थी, अब उनके बीच की दूरियां खत्म होने के बाद तो जैसे हया पागल सी हो चुकी थी। हया बालकनी में आके बैठ गई थी। उसने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि वो रुद्राक्ष का इंतजार कर रही थी। और फिर कब बालकनी में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी, उसको पता तक नहीं चला था। अभी 1 घंटा गुजरा था जब उसके कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज पड़ी थी। हया जल्दी से उठ गई थी। उसने जल्दी से सामने देखा तो रुद्राक्ष बड़े थके थके से अंदाज में गाड़ी से उतरा था। वो 2 रातों से नहीं सोया था। शायद वो किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। हया जल्दी से बोली, मुझे नीचे जाके देखना चाहिए। यही सोच के हया उठी ही थी जब अचानक ही उसकी नजर एक जाने पहचाने से चेहरे पे पड़ी थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, क्योंकि जेनी बिल्कुल रुद्राक्ष के सामने खड़ी थी और रुद्राक्ष बड़े आराम से उससे बात कर रहा था, जैसे उन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो। हया की आंखों में अजीब सी नमी आ गई थी। वो खुद से बोली, रुद्राक्ष। लेकिन फिर उसने अपने आंसू को कंट्रोल करके फिर से नीचे देखा, जहां दोनों आपस में बातें कर रहे थे, और वो बेड पे आके लेट गई थी। कुछ देर बाद हया को कमरे में हलचल सी महसूस हुई थी। उसने अपनी आंखों कस के बंद कर ली थी। तभी अचानक ही उसको रुद्राक्ष की खुशबू कमरे में महसूस हुई थी। उसने गहरी सांसें ली और अपने आंसू को कंट्रोल करके फिर से आंखें बंद कर ली। रुद्राक्ष ने एक नजर हया को देखा और वॉशरूम में घुस गया। जब वो वापस आया, हया अभी भी वैसे ही लेटी थी। रुद्राक्ष तिरछी नजरों से उसको देखते हुए बोला, कोई इतनी देर तक एक्टिंग कैसे कर सकता है, वो भी सोने की। रुद्राक्ष की बात पे हया ने और कस के अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तभी रुद्राक्ष बिल्कुल उसके ऊपर झुकते हुए बोला, बीवी, तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। चुपचाप उठ के बैठो। मैं अच्छे से जानता था तुम सोई नहीं होगी। रुद्राक्ष की बात पे हया जल्दी से उठ बैठी थी और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। रुद्राक्ष अपनी उंगली से उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, तो ये नदियां किस खुशी में बहाई हैं तुमने? रुद्राक्ष के सवाल से हया धीरे से बोली, क्या बोल रहे हो? हया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, तुम मुझसे छुपा रही हो? रुद्राक्ष, शेखावत से? तुम्हारी आंखों की लाली साफ गवाही दे रही है। तुम कितना रोई हो, और वो भी सिर्फ इसलिए मैंने उस लड़की से 2 मिनट बात कर ली। रुद्राक्ष के सवाल पे हया दूसरी तरफ देखने लगी थी। रुद्राक्ष इस बार थोड़ा सख्त लहजे में उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, तुमसे पूछ रहा हूं। हया गहरी सांस लेकर बोली, क्या खाओगे? सब लोगों ने डिनर कर लिया था। मैंने सोचा तुम आके खाओगे तो मैंने थोड़ा लेट रूम में मंगाया था, लेकिन अब ठंडा हो गया है। हया जैसे ही उठी, रुद्राक्ष उसकी झटके से अपनी तरफ खींच के बोला, तुमसे बात कर रहा हूं। हया रुद्राक्ष की गोद में जा गिरी थी। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष गहरी आवाज में बोला, जवाब दो। मुझे? रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, हाँ, मुझे गुस्सा आया। क्यों बात करी तुमने? उसने सुन लिया था तुम लेट आओगे, इसलिए वो वहां थी और उसको इग्नोर करना दूर। तुम तो उससे बातें करने लगे। हया बोले जा रही थी जब अचानक ही रुद्राक्ष ये उसके होंठों को अपने होंठों के बीच कैद कर लिया था। आखिर क्यों बात करी है रुद्राक्ष ने जेनी से? क्या हया का शक सही है? मुंबई, जन्नत विला, रुद्राक्ष का रूम। करीब 1 घंटे बाद रुद्राक्ष ने हया को छोड़ा था। हया गहरी सांस लेने लगी थी। रुद्राक्ष उसके बालों को टाइट पकड़ के उसको बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोला, तुम कभी नहीं समझोगी हया, वैसे मेरी बीवी जेलस हो रही है ना? रुद्राक्ष की बात पे हया सर झुका के बोली, नहीं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। अभी हया ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, हया, तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। उस दुनिया में कोई लड़की मेरी हया जैसी नहीं है जो मेरा ध्यान अपनी ओर खींच पाए। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, समझ आया? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, और वो? रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला,
आज तुमने डिनर सबके साथ करा था? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं, सबके साथ नहीं करा था। क्यों? रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, आज डिनर पे दादू के कहाँ है? वो फलक की शादी कर रहे हैं, लेकिन इस शादी में दादू शामिल नहीं होंगे, और अगर दादू शामिल हुए तो फलक को उनके बताए लड़के से शादी करनी पड़ेगी। रुद्राक्ष की बात पे हया हैरानी से बोली, तो फलक ने क्या कहा? एरल रुद्राक्ष अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, वो क्या कहेगी? उस अनिरुद्ध के प्यार में अंधी हो चुकी है। वो उसने वहीं कहा जो वो कहती। उसने दादू को शादी में आने से मना कर दिया और बोल दिया वो शादी सिर्फ अनिरुद्ध से करेगी। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके सामने आके उसकी शर्ट को अच्छे से खोलते हुए बोली, रुद्राक्ष। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके चेहरे पे अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, हाँ? हया अपनी आंखें उठा के रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, क्या जेनी सिर्फ ये बताने के लिए वहां खड़ी हुई थी? नहीं, मेरा मतलब है वो सिर्फ ये बताने के लिए तुम्हारे लिए इतनी देर रात तक जागी? ये बात तुम्हें कोई भी बता देता और तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं तो तुम क्या करते ये बात सुन के? हया रुद्राक्ष की शर्ट को बेड पे फेंक के उसके लिए कपड़े निकालते हुए बोली, तो रुद्राक्ष बिल्कुल हया के पीछे जाके उसकी गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, हया, तुम ज्यादा सोच रही हो। अगर उसके ये इंटेंशन है भी तो मैं किस लिए हूं? वो शुरू से मेरे पीछे रही है, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मेरे लिए और लड़कियों जैसी है जिनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। रुद्राक्ष की बात पे हया मुड़ते हुए बोली, रुद्राक्ष, अक्सर जब ऐसी लड़कियों को तुमने सीरियस नहीं लिया, उन्होंने तुम्हारा नुकसान करा है और साथ में मेरा भी। देखो, हमारे बीच काफी वक्त बाद खुशियां आई हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कोई जेनी उसको आग लगाए। बाकी टीम खुद समझदार हो। हया इतना कह के चली ही थी जब अचानक ही रुद्राक्ष ने झटके से उसको अपनी ओर खींचते हुए बोला, अच्छा ठीक है ना, किस बात की नाराजगी? मैं हूं ना, मेरे होते हुए मेरी बीवी को नाराज नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने डिनर मंगवा लिया था, तुम आ जाओ, मैं गर्म करके लाती हूँ। और हाँ, अब प्लीज ये काम वाम छोड़ के सो जाना क्योंकि तुम्हारी आंखें काफी थकी हुई लग रही हैं। 3 दिन से नहीं सोए हो। हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डिनर किया तुमने? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं खाया। तुम अकेले खाते तो तुम्हें अच्छा लगता। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, अच्छा फिर ये सब छोड़ो, तुम चेंज कर लो। हया हैरानी से बोली, क्यों चेंज करूं? रात के 3 बजे हैं, इस वक्त क्यों चेंज करना? रुद्राक्ष हया की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कहा ना, तैयार हो जाओ, चलो। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष तुम क्या कर रहे हो? एक तो इतनी नींद सा रही है, ऊपर से तुम्हारी बातें। रुद्राक्ष वॉशरूम में घुसते हुए बोला, जब तक मैं आऊं चेंज कर लेना। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था। कुछ देर बाद रुद्राक्ष वापस आया तो हया ने चेंज कर लिया था। हया धीरे से बोली, अब? रुद्राक्ष उसका हाथ अपने हाथों में लेके टाइट पकड़ते हुए बोला, चलिए मिसेस रुद्राक्ष शेखावत। रुद्राक्ष की बात पे हया बिना कुछ सोचे उसके साथ चली गई थी। सब लोग सो चुके थे, हर तरफ खामोशी थी, सब लोग सो रहे थे, लेकिन कोई था जो जाग रहा था, और वो थी जेनी, जो कि मेन हॉल में बैठी थी। उसको देख के हया का दिमाग, जो अब नॉर्मल हुआ था, फिर से खराब हो गया था। रुद्राक्ष के जेनी को इग्नोर करा और जे से ही आगे बढ़ा। जेनी जल्दी से बोली, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जेनी के अचानक रोकने पे हया गुस्से से पीछे पलटी थी, लेकिन तभी रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जेनी, मुझे लगता है ये सोने का वक्त है और तुम इस टाइम मैन हॉल में बैठी हो। रुद्राक्ष की बात पे जेनी धीरे से बोली, हाँ, मुझे देर तक सोने की आदत है। मैं अक्सर पूरी रात जागती हूँ और दिन में सोती हूँ। वैसे तुम दोनों भी जाग रहे हो तो मेरे जागने से क्या हुआ? अंकल ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। जेनी की बात पे रुद्राक्ष गहरी आवाज में बोला, मैरिड और सिंगल लोगों में फर्क होता जेनी, जो शायद तुम नहीं सकती। खैर, आई डोंट केयर, जो करना है करो। इतना कह के रुद्राक्ष चला ही था जब जेनी जल्दी से बोली, तुम बाहर जा रहे हो? मैं भी चलूं? मेरा मतलब है आउटिंग हो जाएगी। जेनी की बात पे हया
जैसे ही कुछ बोलने को हुई, रुद्राक्ष फिर से बोला, कोई जरूरी नहीं है, हम कुछ टाइम साथ स्पेंड करना चाहते हैं, तुम क्यों कपल के बीच आ रही हो? रुद्राक्ष की बात जेनी को अंदर तक तपा गई थी। उसका दिल कर रहा था हया का सर फोड़ दे, क्योंकि जहां वो होना चाहती थी वहां हया खड़ी थी। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, चलो। रुद्राक्ष की बात पे हया एक नजर जेनी को देख के चली गई थी। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में थे। हया के चेहरे पे गुस्से की लाली बिखरी हुई थी। रुद्राक्ष उसको देखते हुए बोला, ऑन फो हया, अच्छा बताओ मैं क्या करूं? उसको इस दुनिया से ही आउट कर दूं? रुद्राक्ष की बात पे हया जल्दी से बोली, रुद्राक्ष प्लीज। रुद्राक्ष गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, मैं ये भी कर सकता हूं, लेकिन वो दादू की स्पेशल गेस्ट है हया, और मुझे दादू से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओल्ड अंकल वो मेरे बेस्ट टीचर रहे हैं और जेनी उनसे कनेक्टेड है, और मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके हाथ पे हाथ रख के बोली, जानती हूं, लेकिन वो अगर फिर से हमारे बीच आई तो मैं भूल जाऊंगी। वो कौन है? हया की बात पे रुद्राक्ष के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई थी। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष हम का कहाँ रहे हैं? हया की बात पे रुद्राक्ष गाड़ी एक जगह रोकते हुए बोला, बताता हूं। इतना कह के रुद्राक्ष गाड़ी से उतर के हया को उतारते हुए बोला, चलो। हया ने सामने देखा तो ये जगह काफी सुनसान सी थी, और यहाँ एक छोटा सा कैफे था जो कि काफी ऊंचाई पे बना था। यहाँ चारों तरफ लाइटें थीं। हया हैरानी से बोली, मुझे ये समझ नहीं आता, मुंबई में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं अनजान हूँ। हर बार मुंबई का नया रूप मेरे सामने आता है। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके साथ चलते हुए बोला, मैं तुम्हें अभी बहुत कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुमने नहीं देखा। तुम इस दुनिया को नए ढंग से देखोगी। रुद्राक्ष हया को बैठाते हुए बोला। कुछ देर बाद उनके सामने ना जाने कितनी तरह की डिशेज आ गई थी। हया धीरे से बोली, तुम अक्सर यहाँ खाने आते हो? रुद्राक्ष धीरे से बोला, नहीं। रोजे तो नहीं, वो सामने देख रही हो? रुद्राक्ष ने सामने देखा। हया भी सामने देखते हुए बोली, वो लोग? जहां कुछ दूरी पे एक औरत और एक लड़का और उनके साथ कुछ सर्वेंट्स काम कर रहे थे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, हाँ, इनके डेड घर पे खाना बनाया करते थे। जब वो चले गए तो हमने दूसरा शेफ अरेंज कर लिया था, लेकिन वो बता के नहीं गए, अचानक ही गायब हो गए थे। हम लोगों ने उनको ढूंढने की कोशिश नहीं करी। फिर कुछ साल बाद जब उनकी फैमिली मुझे अचानक नजर आई, जो काफी बुरी हालत में थी, मुंबई में इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब मैं इतने सारे लोगों को सिर्फ घर पे शेफ के तौर पर नहीं रख सकता था, तो मुझे लगा इनको एक कैफे बनवा के दे दूं। अगर इनकी किस्मत रही तो वो चल जाएगा और इनकी फैमिली अच्छी खासी जिंदगी जिएगी, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। और देखो, ऐसा ही हुआ भी। ये मुंबई की अंडररेटेड जगह में से एक है, और मैं जब भी यहाँ आता हूँ ये लोग यहाँ किसी को नहीं आने देते। हया हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो? रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम जैसी बेवकूफ औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हया हैरानी से बोली, अब मैंने क्या किया? रुद्राक्ष धीरे से बोला, ये इनका रेस्पेक्ट देने का तरीका है जो कि ये मुझे देते हैं। अब तुम चुपचाप डिनर करो। हया धीरे से बोली, तो ये कैफे 24 घंटे खुला रहता है? रुद्राक्ष अपना डिनर एंजॉय करता हुए बोला, हाँ, यहाँ काम करने वाले चेंज होते रहते हैं। ये लोग आज देर तक काम कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनको बोल दिया था मैं आऊंगा। खैर, ये सब छोड़ो, खाना कैसा लगा? हया अपनी जुबान घुमाते हुए बोली, काफी टेस्टी है। मैंने ऐसा जहां आज तक किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में नहीं खाया। हया की बात पे रुद्राक्ष अपना चेहरा साफ करते हुए बोला, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ का खाना खाता हूँ। रुद्राक्ष को देख के हया के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। वो काफी खुशी से खा रहा था और वो हया को अपनी फेवरेट जगह पे लाके खुश था। उसके चेहरे पे ही मुस्कान बिखरी हुई थी। हया को ऐसे देखता देख रुद्राक्ष धीरे से बोला, आई नो मैं हैंडसम हूँ, लेकिन मुझे देख के तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। रुद्राक्ष की बात पे हया मुस्कुराते हुए बोली, यही देख रही हूँ। रुद्राक्ष शेखावत का हर दिन नया रूप मेरे सामने आता है। हया की बात पे रुद्राक्ष उसका चेहरा साफ करते हुए बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम इस वाले रुद्राक्ष को भी करीब से देखो। रुद्राक्ष की बात पे हया के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी, लेकिन तभी हया अचानक से चिल्लाई थी। आखिर क्यों चिल्लाई है हया? क्या आएगी जेनी हया और रुद्राक्ष के बीच? जानने के लिए सुनिए
मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।